अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज माया में हम हैंड को बॉडी से जॉइन कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी प्रीवियस क्लासेस का लिंक भी आ रहा होगा, तो वो आप क्लिक करके देख सकते हैं। और माया कैरेक्टर मॉडलिंग, रिगिंग एंड एनिमेशन का ये सेशन है। तो उम्मीद है आप लोगों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया होगा। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने यहाँ तक जो है वो बना लिया था, कैरेक्टर का हैंड जो है वो हमने कंप्लीट किया था। अब इसको बॉडी के साथ जोड़ना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि थोड़ा सा इसको ट्वीक करते हैं, यानी इसकी शेप थोड़ी सी, जैसे कि इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से लिया मैंने वर्टेक्स मोड। मूव करके दो एक्सेस में आप ऐसे भी मूव कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको ट्वीक कर रहा हूँ वर्टेक्स को। अच्छा, अब जो है यहाँ से आप जो है इसको राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में लेकर आ जाएंगे। साइज़ इसका छोटा कर देंगे। आर प्रेस किया स्केलिंग का, लेकिन उससे पहले एक और काम करना है। 1 प्रेस किया और इसका जो ये हिस्सा है, ये जो 4 पॉलीगॉन आप देख रहे हैं, इसको हम डिलीट करेंगे, ठीक है ना, ताकि ये बॉडी से जुड़ सके। और उसके लिए आप राइट क्लिक करके यहाँ से फेस मोड लेंगे। 1 शिफ्ट दबा के 2, 3 एंड 4 चारों पॉलीगॉन सेलेक्ट करने के बाद आप डिलीट का बटन दबा देंगे। 3 प्रेस करेंगे, ये आपको स्मूथ मोड में दिखाएगा। एक ग्लव्स की तरह आपको दिख रहा है, ये जैसे ग्लव्स है। अंदर से भी आप देख सकते हैं, उंगलियां नज़र आ रही हैं इसमें। और प्लस ये कि इसको आपने इसको फिट करना है हाथ में। थोड़ा सा राउंड शेप लाने के लिए मैं राइट क्लिक करके एज मोड लेता हूँ और एक एज को डबल क्लिक करता हूँ। आपको पता है लूप में सिलेक्ट हो जाएगा। अगर 4 प्रेस करके दिखा रहा हूँ तो ये आपको दिख रहा होगा, पूरा एज जो है वो लूप के अंदर सिलेक्ट हो गया है। 6 दोबारा दबाया, टेक्सचर मोड। थोड़ा सा स्केल करके इसको थोड़ा इस तरह से स्क्वायर शेप में ले आता हूँ, क्योंकि पॉलीगॉन है वहाँ पर भी, तो वहाँ अटैचमेंट ईजी हो जाएगी। थोड़ा चौड़ा कर देंगे वरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मोड, इसको जानबूझ के मैंने चौड़ा किया है, और क्यों किया अभी आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि ये हिस्सा भी चौड़ा है। आपने इसको सिलेक्ट करना है, स्केल कर देना है, यूनिफॉर्म करें, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म ना हो तो बेहतर है, तो इसको हमने यूनिफॉर्म स्केलिंग कर देना है। थोड़ा सा जैसे फेसेस सिलेक्ट करके, अगर थोड़ा सा इसको मैं हल्का सा रोटेट करूँ, इसका फ्लो थोड़ा सा ऐसा हो जाए। अगर मैं कंट्रोल राइट क्लिक करके श्रिंक सिलेक्शन करूँ, कंट्रोल राइट क्लिक करके श्रिंक सिलेक्शन, एक सिलेक्शन ऑफ हुई और इसको थोड़ा सा और घुमा देता हूँ। थोड़ा सा एक आर्क की फॉर्मेशन में आ जाएगा। तमाम उंगलियाँ जो है एक आर्क की तरह हो जाए। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा ऐसा रह रहा हूँ जैसे होना चाहिए, एक आर्च आ जाए। एक आर्च समझते हैं ना, एक आर्क की तरह से कह लें, एक राउंड शेप इसकी आ जाए, जो कि आ गई है। अब आप इसको ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसको छोटा साइज़ कर देंगे। आप ओरिजिनल को भी देखें कितना इसको छोटा करना है साइज़ में। स्केल करके यूनिफॉर्म स्केलिंग किया पहले। अगर मैं स्पेस बार दबा के लेफ़्ट माउस दबा के टॉप व्यू पे आ जाऊँ तो टॉप व्यू से मुझे इजी रहेगा इसको ना सिर्फ मूव करना बल्कि एडजस्ट करना और सही जगह पे लगाना। अब हाथ ऐसे तो नहीं रखते नॉर्मल, जब आप खड़े होते हो तो आपका हाथ जो है वो थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन में ही होता है, यानी कुछ ऐसे। और ये बहुत बड़े साइज़ में, हाथ को और मज़ीद छोटा करेंगे। स्केल करके इसको थोड़ा छोटा करते हैं। बहुत छोटा ना हो जाए कहीं। बच्चे का हाथ है ना। हाँ, लेकिन वो थोड़ा मोटा भी तो है ना, आपने देखा था कैरेक्टर में थोड़ा हाथ मोटा है। बहरहाल इसको थोड़ा सा जानबूझ के स्केल रखता हूँ मैं, थोड़ा कार्टूनिश भी है कैरेक्टर, वरना नॉर्मल तो आप फिर वो उसको रियल कैरेक्टर के हिसाब से रखते हो। अच्छा, अब यहाँ ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से तो आपको लग रहा है कि सही जगह आ गया, लेकिन ये हो सकता है ज़मीन पे हो। अगर आप स्पेस बार दबा के लेफ़्ट माउस दबा के फ्रंट व्यू देखें तो ये ज़मीन पे है। इसको उठा के आपने बिल्कुल इसके लेवल पे लेकर आ जाना है जहाँ पर ये मौजूद है इस वक्त, ठीक है, इस तरीके से। और स्केल देखें आप, मैंने कहा था ना मोटा है थोड़ा हाथ, तो इसको हाथ छोटा लग रहा है, ये थोड़ा मोटा कर लेना बेहतर रहेगा कैरेक्टर के हिसाब से। तो इसको एडजस्ट भी कर लें बिल्कुल। और इसको स्पेस बार करके आप देख लें, यहाँ से पर्सपेक्टिव से भी F दबा के फ्रेम करके देख लें इस तरह से। अच्छा, अब
अब देखें, अब ये लंबा लग रहा है ना, अभी थोड़ी देर में जुड़ेगा भी। और अगर ये, अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि इसको मामूली सा थोड़ा सा स्केल होना चाहिए, थोड़ा सा स्केल कर दें, स्केल अप स्केल डाउन, ताकि ये एवरेज हो जाए। अच्छा ठीक है, ये हो गया, यहाँ रखा आपने इसको, F दबाया, फ्रेम इसको चारों तरफ से देख लिया, ऊपर लेवल थोड़ा लेवल टू लेवल रखें, नीचे तो सही हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये स्मूथ मोड है, ठीक है, ये स्मूथ मोड में है इस वक्त। और इस बॉडी का जो हाफ एरिया है, इसका जो हाफ है वो हम इस तरीके से सेलेक्ट करके पॉलीगॉन मोड में, पॉलीगॉन मोड ले लें यानी फेस मोड, और ये आधा जो पॉलीगॉन आप सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। 50% हम बनाएंगे, 50% माया बना के देगा। अब करना ये है कि आपने इसको भी रिजिड में लेना है 1 प्रेस करके, और इसको भी रिजिड में लेना है 1 प्रेस करके, ठीक है, वेल्ड करने से पहले, ये ख्याल रखना है। क्लियर है यहाँ तक? और ये नहीं करोगे तो बाद में इसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी से ही अगर आप इसको जो है रिवर्स करके पहली फुर्सत में आप रिजिड मोड में ले आएँ, और रिजिड मोड में लाने के बाद आप इसको जो आपस में वेल्ड कर दें। तो वेल्ड करने से पहले अब देखें, इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब दोनों आपस में डिटैच्ड हैं या अटैच नहीं है, आपस में अटैच नहीं है, कोई लिंक नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, तो इनको जोड़ना मुश्किल होगा। आपको याद है जब ये हाथों की उंगलियां मैंने जोड़ी थी तो उंगलियां अलग अलग बना के जब लगाई, उसके बाद मैंने इनको वेल्ड किया था, लेकिन वेल्ड से पहले आपको याद होगा कंबाइन किया था, और वो कंबाइन ने इनको तमाम को अटैच कर दिया। अब हम वही करने वाले हैं, हम इसको इसके साथ कंबाइन करने वाले हैं, ठीक है। ये आपका पेरेंट हो जाएगा, ये आपका चाइल्ड हो जाएगा। अब कैसे कंबाइन करेंगे? पेरेंट को पहले सिलेक्ट करें, लेकिन उससे भी पहले आपने इसका स्मूथ मोड हटा देना है 1 प्रेस करके। अभी रिजिड मोड में है, ठीक है ना। आपने इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के चाइल्ड को सिलेक्ट किया जो कि हैंड है, और अभी मैं आपको एक्सपर्ट मोड में दिखा रहा हूँ। कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे तो ये आप आगे नॉर्मल मोड में, कंट्रोल स्पेस बार दोबारा दबाएंगे तो ये आगे एक्सपर्ट मोड में, जिसमें आपके पास अच्छी खासी जगह है, ठीक है। डन हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है कि इन दोनों को कंबाइन करना है। इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट दिस वन, यहाँ पर आपके पास मैश के अंदर ऑप्शन है कंबाइन, ठीक है। मैश के अंदर ऑप्शन है कंबाइन। अमूमन अगर आपसे पहले कोई बच्चा इस सिस्टम पे बैठा है और उसने कंबाइन यूज़ किया है और उसके ऑप्शन में जाके उसने कुछ छेड़ा हुआ है, तो फिर आपको यहाँ से एडिट में जाके रीसेट सेटिंग करनी पड़ेगी ताकि वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आ जाए, जो कि वो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट पे था। लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है और अगर आपने अप्लाई कर दिया तो वो बहुत बुरा होने वाला है और आप सोचते रह जाओगे कि हो क्या रहा है। तो बेटर है कि कोई भी टूल आप लगाओ उसके अंदर, पहले आप एडिट में जाके करोगे रीसेट सेटिंग, चाहे वो मर्ज टूल हो, चाहे वो मर्ज वर्टेक्स हो, या कोई भी हो, या इंसर्ट एज टूल हो, सब के अंदर रीसेट का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो बहरहाल मैंने इसको अप्लाई कर दिया और क्लोज़ कर दिया। अब आप देखें, सिंगल क्लिक करते ही दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? कंबाइन है। इसका मतलब ये आपस में अटैच है, ये दोनों आपस में अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं आपस में। अगर आप इसको मूव करोगे तो ये वाला भी मूव होगा क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है, चाइल्ड पेरेंट की तरह। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके मर्जिंग वाले इसमें। अब इसमें हो सकता है कि इसके जो डॉट्स हैं, जैसे ये पॉलीगॉन बन रहा है, मे बी ये 8 हो, और हो सकता है हाथों के अंदर 12 हो। फिर क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर मर्जिंग आपको एक्स्ट्रा डॉट्स करने हैं। ऊपर के जो नज़र आ रहे हैं, जैसे दरमियान का ये डॉट है तो दरमियान का ये डॉट है, इन दोनों को पहले मर्ज कर लेंगे, बाकी के आपस में हम मर्ज करेंगे। तो पहले आपको याद होगा हम एक ऑप्शन यूज़ कर रहे थे मर्ज करने के लिए, और वो था टारगेट वेल्ड। मैश टूल में आप आएंगे, मैश टूल में आने के बाद टारगेट वेल्ड, ठीक है, याद रहेगा। टारगेट वेल्ड लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप देखोगे आपका कर्सर चेंज हुआ, जो एरो आ रहा था अब वो आ रहा है क्रॉस। अब ये बिल्कुल जैसे उंगलियां हमने जोड़ी थी बिल्कुल उसी लेवल पे आप इसको जोड़ सकते हैं। आप जैसे आपने पेरेंट से चाइल्ड, यानी चाइल्ड से पेरेंट की तरफ जाना है, कोशिश करें कि पेरेंट से चाइल्ड की तरफ मत जाएं। आप चाइल्ड के डॉट को पकड़ के पेरेंट के साथ जोड़ दें। आएगा को समझ में? चाइल्ड पेरेंट, चाइल्ड पेरेंट, क्लिक कर रहा हूँ और लेफ़्ट क्लिक दबा के रख रहा हूँ। ऊपर के 3 डॉट तो हो गए, नीचे की भी 3 पहले डॉट कर लें ताकि बाद में परेशानी ना हो। तो आप इस तरह देख सकते हैं, अगर आपको सही दिख रहा है तो ऐसे ही मैं वेल्ड कर देता हूँ। जैसे ये डॉट है इसके साथ, ये डॉट दरमियान वाले के साथ, और ये डॉट आपका आ जाएगा इसके साथ, और एक डॉट और आप देख रहे हो ये आ जाएगा इसके साथ। अब जो रह गए हैं
एक ही डॉट ऐसा जो यहाँ परेशान कर रहा है, तो सिंपली आप इस डॉट को इसके साथ जोड़ दोगे और ये आपका मसला हल हो जाएगा। और यहाँ भी देखो, यहाँ भी आपके पास ऐसे ही कुछ है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि यहाँ पर इधर एक्स्ट्रा डॉट है, इधर तो आपका खांचा पूरा हो रहा है, यानी यहाँ खांचा मुकम्मल हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ मसला आ रहा है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे इस डॉट को इसके साथ जोड़ दूँ और इस वाले को इसके साथ, तो आपका मसला हल हो गया। यानी कि जितने डॉट्स अब ये ओवरऑल एक जितने हो गए, यानी ठीक है, कंट्रोल एस कर दें और ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आप इसको देख लें, कंप्लीट हैंड है और नहीं, अब आप इसको, अभी ऐसा लग रहा है ना, जब आप इसको राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे और फिर आप इसको 3 प्रेस करके देखेंगे। क्यू प्रेस करता हूँ ताकि अभी भी मैं टारगेट वेल्ड मोड में हूँ, मैं क्यू जैसे ही दबाऊँगा एरो आ गया, इसका मतलब नॉर्मल मोड में हूँ। तमाम टूल्स बंद हैं इस वक्त। आप सिलेक्ट करें, 3 दबा के देखें, है ना, बेहतरीन हो गया। अब इसमें जो फाइनल ट्विकिंग है वो हम कर लेते हैं, ताकि बाद में इसका जब मिरर करेंगे तो ये चीज़ हमारे लिए मसला नहीं करेगी। तो इसके अंदर कोई भी ऐसी ट्विकिंग की ज़रूरत है, बच्चे के हिसाब से तो सही है। जिस तरह का इसमें कैरेक्टर है, इसकी उंगलियां छोटी है, हमने उंगलियां, वो तो कोई बड़ा इशू नहीं है। देखिए, उसका हल मैं आपको बताता हूँ। अगर ऐसा कभी हो जाए तो आपके लिए बड़ा आसान सा तरीका है, कंट्रोल राइट क्लिक, श्रिंक सिलेक्शन, और इसके बाद मैं मूव करके, अगर मैं इसको टॉप व्यू से देखूँ तो मुझे सही नज़र आएगा कि मैं किस एंगल में इसको मूव कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल आराम से मूव करके आप इस तरह छोटी उंगलियां कर लें, ओके बड़ा, और राइट क्लिक करके एज मोड लिया, ये पूरा एज है, इसको भी मूव करके आप सेंटर में ले लें, इस तरह से थोड़ा सेंट्रलाइज कर लें, काफ़ी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उंगलियां छोटी हो चुकी हैं। अब कुछ बेहतर है, अब कुछ बेहतर हो गई है। बाकी थंब वगैरह सब कुछ हो सकता है। अगर आपको लगता है कि भाई थंब भी थोड़ा सा छोटा होगा तो इनको सिलेक्ट करके, या कोई ख़ास एरिया आप इसका पकड़ लें, ये वाला, और इसको अगर बी प्रेस करो तो ये सॉफ्ट सिलेक्शन आ गया। और फिर मैं बी दबा के अगर मिडल माउस से ड्रैग कर रहा हूँ तो ये, बल्कि लेफ़्ट माउस से ड्रैग कर रहा हूँ तो ये रेंज आ गया, कितने रेंज में ये मूव होगा। और फिर मैं 2 एक्सेस से अगर इस अंगूठे को भी छोटा करना चाहूँ तो ये आसानी के साथ तमाम वर्टेक्स को ले जाके कर देगा बग़ैर ख़राब किए। बी दोबारा दबा दें, आपका मसला हल हो गया। क्योंकि एक बार आपने इसको ऑन किया तो इसको ऑफ़ भी करना है, ऑफ़ नहीं किया तो ये बहुत ही मसला करने वाला है और आपको परेशान कर देगा। तो बेटर है कि इसको, और देखिए यहाँ भी आप देख रहे हो कि एक एबनॉर्मलिटी है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एज आया हुआ है, देख रहे हो आप। ये एक्स्ट्रा एज डिलीट करने के लिए आप वेल्ड कर सकते हो उसको। अगर मैं इसको वर्टेक्स मोड ले लूँ, ये सब आज ट्विकिंग भी हो रही है इसकी, आप देख रहे हो। तो यहाँ पर अगर मैं टारगेट वेल्ड ले लेता हूँ और टारगेट वेल्ड के बाद अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ तो मुझे सही समझ आ रही है। जैसे ये वर्टेक्स यहाँ मर्ज हो जाए, एक्स्ट्रा जो था फालतू का वर्टेक्स बीच में था जो मैंने ख़त्म कर दिया, और इनको मैं इस तरह से, जैसे इस उंगली में है, इस वाले को इसके साथ, इस वाले को इसके साथ, हो गया मसला हल। एक रह गया नीचे, अंदर भी ऐसे एक वर्टेक्स छुपा हुआ आप देख रहे हो, इस वर्टेक्स को इसके साथ, ठीक है, मसला हल हो गया और तकरीबन एक जैसा हो गया, ठीक है। अब वो जो बीच में एक फालतू का फ्रेगमेंट दिख रहा था ना, वो नहीं दिखेगा आपको, अब आपको वैसे ही दिखेगा ये जैसे कि पहले दिख रहा था। तो अब ये तकरीबन एक जैसा हो गया। तो ट्विकिंग हो रही है इसकी इस तरह से, ठीक है ना। बाकी कहीं से भी आपको एज, जैसे ये एज है, एज पकड़ा आपने, ये 2 एज है, 1 2, इसको थोड़ा पतला करना है, मूव किया, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दिया, ठीक है। इस तरह कर करके आपका हाथ सेट हो जाएगा ये वाला। और ये वाला पूरा एज है, अगर इसको मैं पतला कर दूं थोड़ा सा, आर प्रेस करके यहाँ से थोड़ा सा दबा दूं, और अगर अप एंड डाउन एरो कर रहा हूँ तो ये मसला करेगा। लेकिन अगर मैं लेफ़्ट एंड राइट एरो कर रहा हूँ तो ये शिफ्टिंग होगी, लेकिन हो रही है, लेकिन पीछे की तरफ आ गया ना, खुद ही आ गया, मुझे यहाँ पे लूप नहीं करना पड़ा। राइट एंड लेफ़्ट एरो और पीछे आ गया, देखिए इसको भी थोड़ा सा दबा दिया, तो ये इसकी फाइन ट्यूनिंग हो रही है। F दबाया, फ्रेम, ताकि इसको फोकस करें, और आहिस्ता आहिस्ता ये फ्रेम हो रहा है, ठीक है। राइट एरो आ रहे समझ में,
बगैर लूपिंग किए मैं काम कर रहा हूँ और आसानी से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। राइट एरो, बल्कि लेफ़्ट एरो, सॉरी, ये मैं लेफ़्ट एरो दबा रहा हूँ जिसकी मदद से आप इसको सही कर रहे हो। लेफ़्ट एरो, ठीक है, थोड़ा सा बच्चा है ना, अब बेबी के मसल्स होते भी नहीं इतने, तो उसको हमने थोड़ा सा ऐसा बना दिया। तो काफ़ी मेरे ख्याल आज के लिए, तो और अब आप यहाँ तक कर लें इसको। अगली क्लास में एकदम सेम ये साइड उधर चली जाएगी, बिल्कुल ये साइड उधर चली जाएगी और उसके बाद फिर हेड का काम, नीचे के लेग्स का काम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तक हम रखते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इस कैरेक्टर को चलता फिरता दौड़ता आप देख सकें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।